हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राधा एंड यू वाचिंग मी ऑन इंग्लिश वाली क्लास, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं टेंस के बारे। टेंस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इनके क्या क्या रूल होते हैं। इनमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो आज हम एश्योर कराते हैं कि जिनको टेंस को लेकर कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, और आप तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। और आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए मीन्स आपको टेंस समझ में आ गए और अब आपको टेंस की कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो गाइस टुडे टेल यू अबाउट टेंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो टेंस को हिंदी में समय या काल कहते हैं, जिनको आप टाइम भी कह सकते हैं। ओके, टेंस के कितने प्रकार होते हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खा चुकी हूँ, तो ये हमारा पास्ट टेंस होगा। मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट है। अगर मैं भविष्य के कार्य की बात करूँ या आने वाले समय की बात करूँ, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये क्या है। तो ये जो चार पार्ट हैं, इनसे हमें ये पता चलता है कि कार्य कितना हुआ। तो अब हम इनकी जो है मीनिंग को समझ लेते हैं कि इनकी जो है हिंदी क्या होती है और इनका कार्य क्या होता है। ओके, और इनको हम किस टेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है कार्य का अनिश्चित होना, यानी कोई कार्य हो रहा है बट ये नहीं पता है कि कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, बस हो रहा है। जैसे कि वो खेलता है। ओके, कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य जारी रहना। कोई कार्य जारी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो खेल रहा है, वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स होता है कार्य का पूर्ण होना। कोई कार्य हो चुका है, उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो खेल चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स होता है कार्य होना और जारी भी रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सुबह से खेल रहा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हम किस लिए करते हैं। अब गाइस जैसा कि हमने आपको बताया कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को हम किन सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये समझ लेते हैं कि इनकी हिंदी क्या होती है। पास्ट टेंस जैसे कि भूतकाल, यानी बीते हुए समय की बात जब हम करते हैं तो वो पास्ट टेंस होता है। प्रेजेंट जो है वो वर्तमान कार्य होता है, यानी वर्तमान काल होता है कि जिसमें हम जो कार्य इस समय हो रहा है हम उस पर चर्चा करते हैं। फ्यूचर यानी कि भविष्य में आने वाले, यानी भविष्य के कार्य के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी आने वाले समय की जब हम बात करते हैं, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। ओके, अब गाइस जो ये 4 पार्ट होते हैं, इनका यूज़ जो है हम सभी के साथ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों का यूज़ जो है हम सभी के साथ करते हैं। तो गाइस इसलिए टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और अब गाइस आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आपको इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये समझना है कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे सेंटेंसेस आएंगे और कैसे हम इसको जो है
कैसे और किस टेंस में इनका यूज़ करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को समझने के लिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस नाउ लेट्स सी टेंस वन बाय वन इन डिटेल। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्तमान के कार्य अवस्था को दर्शाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ। अगर ये आता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तो आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो अब हम जो है गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, S या ES ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या है स्ट्रक्चर है। जिसमें गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो S और ES का जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ ही शी इट थर्ड पर्सन के साथ जो है लागू होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। बट इसमें ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और दे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसलिए जो है दे के साथ एस या ई एस का रूल फॉलो नहीं होता है, बिकॉज दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। राइट, अब गाइस हम ये समझ लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब की फॉर्म में जो चेंज होता है उससे ही हमें पता लगता है कि सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। गो मीन्स जाना होता है और वेंट मीन्स गया होता है। गोन उसका थर्ड फॉर्म होता है। गाइस आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। डू क्या है फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। तो गाइस इसी तरह आप जो है सारी फॉर्म्स को वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारे फॉर्म्स को अच्छे से समझ पाएंगे और जो है जो भी टेंस को लेकर आपके मन में कन्फ्यूज़न है वो सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। आप बेहतर तरीके से जो है समझ पाएंगे कि टेंस है क्या, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉलो होता है, इसकी पहचान क्या है और सेंटेंस को हम कैसे बना पाएंगे। गाइस हम आई और यू का यूज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, बट इनका एक एक्सेप्शन होता है कि इनके साथ एस और ई एस का रूल फॉलो नहीं होता है, यानी नो यूज़ एस या ई एस। ओके, तो गाइस अब हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। तो गाइस इसमें देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक लोगों के लिए यानी सिंगुलर के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट प्ले में जो है एस या ई एस का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि आई और यू के साथ एक्सेप्शन होता है कि एस और ई एस का यूज़ नहीं होता है। अमन घर आता है, अमन कम्स होम। तो इसमें आप देख रहे हैं अमन जो कि एक सिंगुलर पर्सन है, तो कम्स में एस का यूज़ हुआ है। ओके, अमन घर आता है, अमन कम्स होम। आई होप आप इसको जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे सीमा गाना गाती है, सीमा सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सीमा जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सीमा जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें सिंग्स में जो है एस का यूज़ हुआ है, सीमा सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या एनी नेम जो सिंगुलर सब्जेक्ट में हो, सिंगुलर नेम हो, उसके साथ जो है एस या ई एस का यूज़ हम करते हैं। गाइस अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसकी जो है
हम कैसे कैसे रूल्स जो है कहाँ पर फॉलो करेंगे और कैसे उसको सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है अफर्मेटिव में देखा कि एस और एस का जो है रूल फॉलो हो रहा था, और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू या डज का रूल फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डू का यूज़ कहाँ करते हैं और डज का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हम जो है डज का यूज़ करते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ जो है यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम डू का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वह गाना नहीं गाती है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो है यहाँ पर डज का यूज़ हुआ है। नॉट है क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस हम सीख रहे हैं। सिंग अ सॉन्ग, सिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे बाज़ार नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू मार्केट। आप यहाँ पर देख रहे हैं दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे डू का यूज़ हुआ है। अब गाइस जो है हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो गाइस हम जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। दो तरीके का मतलब ये होता है कि एक तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, क्या मैंने खाना खाया, ये एक तरीका हो गया जहाँ आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाती है, तो आपने देखा इसमें कि अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसकी इंग्लिश पहले नहीं लिखेंगे, आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे टू या डज। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह गाना गाती है, किसी एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने डज का यूज़ किया है। जैसा हमने कि अभी आपको ऊपर बताया नेगेटिव में कि टू का यूज़ जो है वो प्लूरल के साथ करते हैं और डज का सिंगुलर के साथ। आई होप आप जो है डू डज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या वे पत्र लिखते हैं, डू दे राइट अ लेटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर डू का यूज़ हुआ है। एंड सेकेंड जो रूल है उसको हम देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं उनमें जो रूल फॉलो होता है उसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ कर WH वर्ड को यूज़ करेंगे। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये WH वर्ड क्या है, तो हु, whom, what, whose, why, when, where, हाउ एक्सेट्रा और भी ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका यूज़ जो है हम पहले करते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वे कमरे में ताला क्यों लगाते हैं। तो जो पहले मैंने आपको सेंटेंस बताया था उसमें ये था रूल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता था, बट यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना होकर जो क्यों है क्वेश्चन वर्ड, इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो वाई टू हेल्पिंग वर्ब होगा। वाई क्या है, वे कमरे में, तो वे क्या है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल है इसलिए यहाँ पर टू का यूज़ किया है। दे लॉक द रूम। ओके, वे कमरे में ताला क्यों लगाते हैं, वाई डू दे लॉक द रूम। तो गाइज़ अब आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लिया है। अब आपको हम पास्ट के बारे में समझाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो गाइज़ अब हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो है पहचान क्या होती है। ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए जैसी साउंड, और इनका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। तो गाइज़ मैं आपको बोल दूँ, जैसे ये जो V2 है ना,
V2 का यूज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। आपको आगे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, किसी भी रूल में आप जो है V2 का यूज़ नहीं देखेंगे। आपको कहीं भी V2 का यूज़ जो है नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में ही V2 का यूज़ करना है आपको। गाइस, जब भी आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, वहाँ पर V2 का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होगा। ये V2 आप समझ लीजिए कि कोई भी जो है सब्जेक्ट हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, अफर्मेटिव बनाने में आपको V2 का ही यूज़ करना है। और V2 जो है किसी के लिए बना ही नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में ही V2 का यूज़ होता है और V2 इसी के लिए जो है बना है। आप इतना समझ लीजिए। यहाँ पर जो है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में जो है V2 का ही यूज़ करेंगे और भी कोई भी वर्ब का यूज़ नहीं होगा। और आगे भी आप जितना भी पढ़ेंगे कहीं भी आपको V2 का यूज़ नहीं मिलेगा सिवाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो गाइज़, अब हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और क्या पहचान भी देख लिया। इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वो मेरे पास आया, ही केम टू मी। तो केम क्या है? कम की सेकेंड फॉर्म केम है। सेकेंड फॉर्म मीन्स V2, कम केम। ओके। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट आ लेटर। रोट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट सेकेंड एंड रिटन थर्ड फॉर्म। आई होप आप जो है इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे कि V2 का यूज़ हम कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब जो है गाइस, हम ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। पॉजिटिव के लिए तो हमने समझ लिया कि पॉजिटिव में V2 था। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में V1 रहेगा। अब इसको हम जो है अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, और वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। तो निगेटिव, जब भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा गाइस कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में V2 का यूज़ हो रहा था और निगेटिव सेंटेंस बनाने में जो है V1 का, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, जबकि है जो है सेंटेंस एक ही टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बट वो जो V2 वाला रूल था वो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में हम कर रहे थे और V1 के साथ डिड का यूज़ जो है हम निगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। तो आपने देखा डिड का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का ही यूज़ होगा। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट। आपने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। लर्न क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके गाइस, जो है मैं आपको बता दूं कि डिड नॉट और डू नॉट का जो है कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, जिसमें आप डू नॉट को डोंट और डिड नॉट को डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो है हम अब ये समझ लेते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी सिंपल पास्ट है, उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं उसके रूल्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि डिड, एक तो इस तरह का हम सेंटेंस बनाएंगे, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? क्या मैंने खाना खाया, डिड, यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट।
तो गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या की इंग्लिश पहले नहीं लिखेंगे, अगर क्या हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या, कब, कैसे, कहाँ आ रहा है तो इसकी इंग्लिश ना लिखकर हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर इसमें चाहे जो सब्जेक्ट हो डिड का ही यूज़ करना है। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, ये सेकेंड रूल है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें आप जो है नेगेटिव का भी यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप जो है नॉट का यूज़ करेंगे, गो टू स्कूल। तो गाइज़ ये जो सेकेंड रूल है ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो गाइस जैसे कि हमने आपको नॉट, डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बताया कि उनको एक साथ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अंग्रेज़ी क्यों नहीं पढ़ाई, वाई डिडंट आई टीच इंग्लिश। तो आप वहाँ पर जो है वाई के बाद डिड और नॉट को एक साथ जोड़ के डिडंट देन सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इनकी पहचान क्या होती है, गा, गी, गे अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो हम उससे ये पहचान करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि विल और शैल का यूज़ कहाँ पर होता है। तो विल और शैल का यूज़ जो है आई वी के साथ शैल का यूज़ होता है, विल के साथ ही, शी, इट, अदर सब्जेक्ट या नेम सभी के साथ जो है विल का यूज़ होता है। तो अब जो है गाइस ये मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में हम विल का यूज़ जो है वो सभी पर्सन के साथ करने लगे हैं। शैल का यूज़ जो है अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब के साथ जो है हम करते हैं शैल का यूज़, और विल का यूज़ जो है हम मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, राम गाना गाएगा, राम विल सिंग अ सॉन्ग, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। ओके, इस सेंटेंस में मैंने शैल का यूज़ किया है बट आप यहाँ पर भी विल का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है हम जो है ये समझ लेते हैं कि अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल कैसे फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो है अभी तक आपको हमने बताया कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आपको आगे से वही रूल जो है फॉलो करना है। और अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो है पॉजिटिव सेंटेंस के ही जो है प्रैक्टिस कराएंगे, और नेगेटिव इंटरोगेटिव को हम इसी में जो है समझ लेंगे कि जैसे अभी हमने पहले समझाया कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे रूल फॉलो होंगे और कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, आगे आपको उसी तरह फॉलो करना है। अब हम देख लेते हैं कि अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स उसमें हम जो है सब्जेक्ट, विल या शैल, इसके बाद में यहाँ पे नॉट का यूज़ कर लेंगे, विल, शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वह गाना नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब हम जो है गाइस देख लेते हैं कि इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो वो कैसे रूल फॉलो करेंगे। तो गाइस हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय रूल फॉलो करेंगे। विल या शैल को हम यहाँ सबसे पहले ले आएंगे, उसके देन सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, यानी विल या शैल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह गाना गाएगी, विल शी सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं वो सभी सेंटेंस किस टेंस के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं।
अब हमने इसकी पहचान देख ली है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आपने अभी इनकी पहचान को देख लिया, स्ट्रक्चर को देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम ये देख लेते हैं कि जो इज एम आर है इनका यूज़ कहाँ होता है। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, आप कहीं भी आई के साथ एम का यूज़ ही पाएंगे। वी दे यू के साथ आर का यूज़, ही शी इट एंड एनी नेम के साथ इज़ का यूज़। तो फ्रेंड्स अब आपने इसकी पहचान देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। अब जो है हम इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ओके, तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। यू जैसे कि हमने बताया यू के साथ आर का यूज़ होता है, ठीक है। गोइंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। टू स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी आपको जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी। ओके, और ही शी इट एनी नेम के साथ आपको इज़ का यूज़ मिलेगा। जैसे वो हंस रही है, शी इज़ लाफिंग। ओके, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया आई के साथ क्या है, आई एम का यूज़ होता है। आई एम फ्लाइंग अ काइट, वो हंस रही है, शी इज़ लाफिंग। ओके, तो फ्रेंड्स अब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा कि अफर्मेटिव जो है टेंस का कैसे सेंटेंस बनाते हैं, उनके रूल्स को देखा। अब हम देख लेते हैं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वो कैसे बनेगी। ओके, तो उनमें फ्रेंड्स हमें जो है सब्जेक्ट इज़ एम आर एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे नॉट का यूज़ कर लेना है, यानी सब्जेक्ट इज़ एम आर नॉट, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। वो नहीं सो रही है, शी इज़ नॉट स्लीपिंग। ओके, तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है नेगेटिव सेंटेंस को बना पाएंगे। अब हम जो है फ्रेंड्स इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। ओके, तो उसमें रूल हम क्या फॉलो करेंगे कि इज़ एम आर को जो है हम पहले यूज़ करेंगे, देन जो है हम सब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट को यहाँ यूज़ करेंगे, यानी इज़ एम आर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। क्या शीता खेल रही है, इज शीता प्लेइंग। तो इस तरह से जो है आप इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना पाएंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे आदि। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो काम जारी था। ओके, तो आपने अब इसकी जो है पहचान देख ली है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की एनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो अब हमने जो है इनकी पहचान को देखा, स्ट्रक्चर को देखा, तो अब ये देख लेते हैं कि वाज वर का यूज़ हम करते किन के साथ है। तो आई के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता, सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। आई के साथ हमेशा वॉज का यूज़ होता है। वी दे यू वर का यूज़, ही शी इट एंड एनी नेम के साथ जो है वाज का यूज़ किया जाता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ किया जाता है। अगर फ्रेंड्स इसको आपने अपने माइंड में सेट कर लिया इन स्ट्रक्चर को, तो आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। हर सेंटेंस बनाना आपके लिए पॉसिबल होगा। आप हर सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वे बातें कर रहे थे, दे वर टॉकिंग। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रैनिंग। वो दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग।
तो आपने यहाँ पर देखा कि जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कि उसको हम किस तरह से बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, सबसे पहले नेगेटिव बनाने में हम सब्जेक्ट, देन वाज वर, और फिर हम वाज वर के बाद जो है नॉट का यूज़ करेंगे, देन आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज़ रहेगा। सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग। मैं सो नहीं रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तो इस तरह से आप जो है निगेटिव सेंटेंस को बना पाएंगे। ओके, आपको कुछ नहीं करना है निगेटिव सेंटेंस में, बस सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो उसमें जो है हम वाज वर्ब का यूज़ क्या करेंगे, पहले कर लेंगे, देन जो है हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी वाज वर देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, क्या लड़की गाना गा रही थी, वॉज द गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो इस तरह से जो है आप इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सभी रूल्स को समझ गए होंगे और उसको आसानी से जो है हर सेंटेंस को बना पाएंगे। जैसा कि अभी हमने सारे रूल्स बताए आपको, उसी तरह से आप जो है सारे सेंटेंस को अच्छे से समझ के अब जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, जब कोई कार्य फ्यूचर में जारी रहता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, इसकी पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये सभी शब्द जिन वाक्य के अंत में आते हैं तो हम ये देखकर समझ सकते हैं कि ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस है। ओके, तो फ्रेंड्स अब आपने जो है इसकी पहचान को देख लिया। अब जो है हम इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे। सब्जेक्ट विल बी, अभी आपने जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में सीखा विल और शैल। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, विल बी एंड शैल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे हमने आपको पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया कि विल शैल का यूज़ कैसे कहाँ करते हैं, और उसके साथ मैंने ये भी बताया कि अब विल का यूज़ हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, शैल का यूज़ हम ज़्यादातर मॉडल वर्ब में ही करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शैल का यूज़ नहीं किया है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी, हमने जैसा कि यहाँ पर बताया विल बी एंड शैल बी, तो ज़्यादातर हमने ये बता दिया कि शैल बी का जो यूज़ है, शैल का यूज़ जो है वो मॉडल वर्ब के साथ होता है, और विल का यूज़ जो है हम मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, वेटिंग क्या है, वेट, वेट का जो है आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म वेटिंग, फॉर यू ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, उनके पहले रूल्स देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या रूल फॉलो होंगे। सब्जेक्ट विल नॉट, ठीक है, विल के बाद नॉट आएगा, फिर बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नॉट जो है वो विल और वी के बीच में जो है नॉट का यूज़ होगा। ओके, यानी पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर बी, ओके, फिर आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, जैसे हमने ये सेंटेंस देखा कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो इसी का हम नेगेटिव अगर बनाएंगे कि वो तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट, यहाँ पर नॉट कर देंगे, नॉट बी वेटिंग फॉर यू, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। ओके,
अब जो है हम इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जब भी जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कैसे रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको विल का यूज़ करना होगा, ठीक है। उस देन सब्जेक्ट, यानी विल सब्जेक्ट नॉट। अगर नॉट है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देन आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप जो है वी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी विल सब्जेक्ट नॉट वी वर्ब की एनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अगर हम इसी का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दें कि जो है क्या वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तब आप जो है इसकी इंग्लिश बनाएंगे विल ही बी वेटिंग फॉर यू। विल पहले करेंगे, फिर ही सब्जेक्ट को ले आएंगे, ठीक है। विल ही बी वेटिंग फॉर यू, ओके। क्या वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। गाइस, हमने जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को नहीं देखा था। एक सेंटेंस को, ये वाला सेंटेंस मैंने देखा था और ये वाला नहीं देखा था, तो इसको भी देख लेते हैं कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आपने इसको पहले से देख रखा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है, जिसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुके हूँ, चुकी हूँ, आ ई ए जैसी साउंड, आ है, ई है, ए है जैसे साउंड, ठीक है। तो इससे हम इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। इसमें और पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जिस कार्य की बात कर रहे हैं वो हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन अभी से है, इस समय से। जैसे मान लो किसी की माँ ने बच्चे से पूछा कि तुमने खाना खा लिया है। बेशक बच्चे ने 2 घंटे पहले खाना खाया हो, लेकिन उसने कहा कि हाँ खाना खा लिया है। इसका मतलब उस कार्य का रिलेशन जो है अभी से है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था, ती थी, ते थे और आ ई ए जैसे साउंड उसमें भी आ रहा था, लेकिन करता था, करती थी, आ ई ए, यानी कि वो काम हो चुका था, ठीक है। तो उसका रिलेशन उस समय से नहीं था। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो कार्य जो है 2 घंटे 1 घंटे पहले बेशक हो चुका हो, लेकिन उसका रिलेशन इस समय से है जब वो कार्य के लिए पूछा गया हो या उसकी जो है जिक्र की गई हो, ठीक है। तो अब हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान तो देख लिए हैं, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ओके। सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़, हैव है, और मेन वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें वर्ब जो है वो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी तक आपने B1 पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और वर्ब की एंटी फॉर्म आपने पढ़ा, और अब आप B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब जो है हम ये देख लेते हैं कि ये हैज़, हैव जो है इनका यूज़ किन के साथ होता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होता है, जैसे ही, शी, इट एंड एनी नेम, ओके। एंड प्लूरल के साथ जो है हैव का यूज़ होता है, आई, वी, दे, यू, यानी आई, वी, दे, यू के साथ जो है हैव का यूज़ होगा, और ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हैज़ का यूज़ होगा, ठीक है। अब जो है हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, बेशक 2 घंटे पहले खाया हो, 3 घंटे पहले खाया हो, बट हाँ खा लिया है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड, वी हैव रेड, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड, रेड एंड रेड, ठीक है। स्पेलिंग सेम है बट उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी इसको रीड पढ़ा जाएगा, स्पेलिंग सेम होगी बट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ इसको रेड प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा और वर्ब की थर्ड जो है फॉर्म के साथ भी इसको रेड प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। ओके। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्पेलिंग तो सेम है बट इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हैं। और इनको जो है क्या कहते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं या V3 का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप V1 पे कहाँ का यूज़ करते हैं, V2 का यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप वहाँ पे रेड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हम इस टाइम जो है पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहाँ पे रेड प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ओके। अब जो है हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वो स्कूल गया, ही हैज़ गोन टू स्कूल। गोन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म गोन। गोन की जो है गो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म बेंट होता है और थर्ड फॉर्म गोन होता है। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गोन। ओके। अब जो है गाइस अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव को कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, जैसा कि अभी आपने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखा उसी तरह। ठीक है। अब जो है फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, उसने मुझे नहीं देखा है। ठीक है। ही हैज़ नॉट सीन मी, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। ओके। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। तो इस तरह से आप जो है इस टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस आप बना पाएंगे। अब गाइस हम देख लेते हैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो कैसे रूल फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हम हैज़, हैव का यूज़ पहले कर लेंगे, देन सब्जेक्ट को। ठीक है। हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके। क्या वह स्कूल चली गई है, हैड शी गोन टू स्कूल। एक रूल ये आपका हो गया और दूसरा रूल आपका होगा, दूसरा रूल बनेगा जिसमें WH वर्ड पहले होगा। ठीक है। WH वर्ड जो हमने बताया आपको पहले बता चुके हैं शुरू में, WH वर्ड होगा, फिर हैज़, हैव होगा, देन सब्जेक्ट होगा। यानी WH वर्ड, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो निगेटिव भी लगेगा, नहीं है तो स्किप कर देना है। उन्होंने आज क्या खाया है, What have they eaten today? ओके। तो इस तरह से आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई होप आप जो है इंट्रोगेटिव बनाने के जो है 2 टाइप्स के जो रूल हैं उन्हें समझ गए होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिन वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे जैसा साउंड आए तो वह जो है पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसमें आपको हम बता दें कि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है, इसमें सभी के साथ हैड का ही यूज़ होगा, जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ठीक है। सभी के साथ क्या आएगा, हैड आएगा। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस हो, सभी में आप जो है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह होमवर्क कर चुका था, ही हैड डन द होमवर्क। वे बात कर चुके थे, दे हैड टॉक्ड। ओके। अब जो है हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो जब फ्रेंड्स हम इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट हैड, फिर हैड के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है। और जब हम इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे रूल फॉलो करेंगे,
देन हम हैड का यूज़ पहले करेंगे, देन सब्जेक्ट, ठीक है। हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने खाना खा लिया था, हैड आई ईटन फूड। ओके, तो इस तरह से गाइस आप समझ गए होंगे कि जो है इन जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो गाइस अब हम आ गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, ठीक है, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। ओके, तो अब हमने इनकी पहचान को देख लिया, अब हम जो है इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम सबसे पहले ये रूल जो आप देख रहे हैं ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जो है सेंटेंस बनाने का रूल है। जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है और ना ही किसी क्वेश्चन वर्ड का जो है यूज़ होता है। ये पूरी तरह सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन, वो सो गई होगी, शी विल हैव स्लेप्ट। ओके, हम निकल चुके होंगे, वी विल हैव लेफ्ट। तो ये गोन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म, स्लेप्ट स्लीप की थर्ड फॉर्म, लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विल का यूज़ हमने इसलिए सभी में किया है क्योंकि विल का यूज़ जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है। अब हम बात करते हैं गाइस जो है निगेटिव सेंटेंस की। इसमें नहीं का यूज़ किया जाता है, तो उसका जो है रूल कैसे फॉलो होगा। सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, ठीक है, यहाँ पे नॉट का यूज़ कर लेंगे। सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राम नहीं जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन, वो सोई नहीं होगी, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट। ओके, इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक रूल तो ऐसे होता है जैसे मैंने आपको बताया, विल, शैल का यूज़ पहले कर लेंगे, देन सब्जेक्ट एंड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और दूसरा रूल होगा WH वर्ड, दूसरे रूल में जो है हम WH वर्ड का जो है पहले यूज़ करेंगे, ठीक है, WH वर्ड होगा देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सॉरी WH वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। ओके, फिर जो है अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं है तो स्किप कर देंगे, प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो वहाँ पर WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, बीच में आए तो इसकी इंग्लिश जो है हम पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या खेल चुका होगा, वॉट विल ही हैव प्लेड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो क्या खेल चुका होगा, कोई चीज़ पूछा गया है, किसने कहा कि वो खेल चुका है, तो वो क्या खेल चुका है, ठीक है, ये प्रश्न किया गया है, तो उसमें जो है क्या, कब, कैसे, कहाँ बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ क्यों करते हैं। इस टेंस का यूज़ हम मुख्यतः उस कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। ओके, मीन्स जैसे अगर मैं कहूँ कि वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, मतलब उसने 10 वर्ष पहले रहना शुरू किया और अभी भी रह रहा है, तो ये किस टेंस का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years। ओके, यानी वो 10 साल पहले रहना शुरू किया और अभी भी रह रहा है, ठीक है। तो इस टेंस में जो है मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है
रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय के साथ जो है से का यूज़ होता है। ठीक है, तो से का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? से का यूज़ हम सिंस और फॉर, ठीक है, से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब हम सिंस और फॉर का यूज़ किन सिचुएशन में करते हैं इसको देख लेते हैं। तो हम सिंस का यूज़ जो है गाइस, सिंस का यूज़ किसके लिए करते हैं? निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, कोई निश्चित समय हो। ठीक है, ऑन संडे मार्च 2004, 2016, 2050, कोई भी एक निश्चित समय जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो होगा आपका यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। अब गाइस हम देख लेते हैं कि फॉर का यूज़ हम कब करते हैं। तो फॉर का यूज़ जो है वो हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, किसी समय की अवधि के लिए करते हैं, जैसे 2 ईयर्स, 4 आवर्स, 3 मिनट्स। ठीक है, तो ये कोई जो है एक निश्चित समय नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब गाइस हम जो है इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, समय के साथ हम से का यूज़ करते हैं, से के लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं हम कि जो है हैज़, हैव का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया कि हैज़, हैव में हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और हैव जो है प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ हैज़, हैव का यूज़ करना था, बट यहाँ पे हैज़, हैव के साथ आपको बीन का यूज़ करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हैज़ सिंगुलर और हैव प्लूरल और बीन जो है दोनों के साथ ऐड करना है। ओके, अब हम जो है इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 10 बजे का मतलब क्या है कि एक जो है निश्चित समय बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। ठीक है, दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दीज बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, सो यहाँ पर हैव बीन का यूज़ हुआ है। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट सिंस, क्योंकि निश्चित समय की बात हो रही है, 10 o'clock। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो 3 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, ही हैज़ बीन, ही क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, शो हैज़ बीन का यूज़ हुआ है। प्लेइंग फॉर, फॉर क्यों है, क्योंकि ये ड्यूरेशन है 3 घंटे। ठीक है, ये कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पे से के लिए फॉर का यूज़ हुआ है, 3 hours। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे से के लिए क्या यूज़ हुआ है, सिंस, और यहाँ पर से के लिए दूसरे सेंटेंस में फॉर का यूज़ हुआ है। ओके, आई होप आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड का यहाँ पर यूज़ करेंगे, देन हैज़, हैव। ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद में हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट को यहाँ पर करेंगे। सब्जेक्ट अगर नॉट है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप नॉट का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो स्किप कर देंगे। ठीक है, और बीन आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एज इट इज़ रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 4 बजे से सो रहा है, हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। ओके, तो इस तरह से आप जो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सभी जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ही ख़त्म हो गया, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं।
इसमें भी जो है रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, जैसा कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा। लेकिन इसमें आपको साथ में समय के साथ, से के साथ समय का जो है यूज़ करने को आपको मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सभी के साथ जो है आपको हैड और बीन का यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ओके, तो अब गाइस जो है इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। शीमा सुबह से खेल रही थी। शीमा हैड बीन, जैसा कि हमने बताया, चाहे जो हो। ठीक है, सब्जेक्ट आपको हैड बीन यूज़ करना है। प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ओके, तो यहाँ पे सुबह से यानी मॉर्निंग से बात हुई है तो सिंस का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे 2 घंटे ड्यूरेशन दिया गया है इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है। अब जो है गाइस हम इसके नेगेटिव को देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड, हैड के बाद आप यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, देन बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एज इट इज रहेगा। ठीक है, वह सुबह से काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके, तो इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। तो गाइज आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड का यूज़ आप पहले करेंगे, देन सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट ले आएंगे। ठीक है, तो हैड सब्जेक्ट अगर नॉट है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप बीन, आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर एंड टाइम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे लोग 1 घंटे से खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, क्या वो 2 दिनों से नहीं आ रही थी? हैड शी नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, यानी इसमें कोई काम किसी समय से शुरू होकर कंटिन्यू रहेगा, ऐसी सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है? पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, समय के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम का यूज़ करना है स्ट्रक्चर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि विल का आप जो है यूज़ सभी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, हैव बीन का ही इसमें यूज़ करना है, इसमें आपको हैज़ बीन वाला कोई मैटर नहीं है। आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। ओके, अब एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 दिया हुआ है। हम सुबह से गाना गा रहे होंगे। वी शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब गाइस जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, आपको यहाँ पे नॉट यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग सुबह से गाना नहीं गा रहे होंगे। पीपल विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब आपको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे इसे देख लेते हैं। तो गाइस, इंट्रोगेटिव बनाने में आपको क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, पहले करना है, ये विल और शैल का यूज़ करना है। देन आपको सब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट। अगर नॉट है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको नॉट का यूज़ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एज इट इज रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहे होंगे? Why shall we not have been singing a song since morning? ओके, तो इस तरह से आप जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाएंगे। तो गाइज, यहाँ आपके टेंसेस की लर्निंग कंप्लीट होती है। आज आपने सारे टेंसेस को एक ही वीडियो में सीख लिया है, समझ लिया है, और आप हर तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं।
और गाइस यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ जो है सेंटेंस दे रखा है जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ओके, इट्स फॉर यू। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।